दोस्तों आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं तो आप 100% करोड़पति बन सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं बनाया होगा। यदि आप कुछ समय निकालकर यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कितना नॉलेज मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि माता लक्ष्मी जी आपके और आपके परिवार पर हमेशा मेहरबान रह सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 843 रूल क्या होता है और ये किस प्रकार काम करता है। यूट्यूब पर आपने कई ऐसे वीडियो देखी होगी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सिखाती है, बताती है, और साथ ही गूगल पर आपने काफी ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में लिखे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताया है। यदि आप इस रूल्स को ध्यान से समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने सपने बड़े आसानी से पूरे कर सकते हैं और साथ ही आपको कुछ सालों के लिए काम करके जिंदगी भर के लिए आराम करने का जैसा मौका मिल सकता है। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी सी इनकम को बढ़ाकर अमीर बन सकता है। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कंपाउंडिंग किस तरह काम करती है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इस रूल्स को समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे जिसकी मदद से आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को काफी बेहतरीन तरीके से समझ सके। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहाँ पर दो दोस्त कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, जिनका एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम राजू था। दोनों ने साथ साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वह अलग अलग कंपनियों में जाकर जॉब करने लगे। मोहन एक फ्रीलांसर बन जाता है जिसकी सैलरी लगभग 80,000 के आसपास होती है। दूसरी तरफ राजू जो एक IT कंपनी में जॉब लग जाता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होती है। दोनों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया। 1 साल बाद वह दोनों दोस्त मिलते हैं और एक होटल में जाकर कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीते पीते राजू ने मोहन से अपने करियर के बारे में पूछा। तब मोहन ने बताया कि मैं एक फ्रीलांसर काम करता हूँ जहाँ से मुझे 80,000 के आसपास पैसे मिल जाते हैं, जिसमें से मैं 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तब मोहन ने बोला कि राजू तुम्हारे बारे में बताओ। राजू मोहन की बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह पता नहीं कब हमारे पैसे लेकर भाग जाए, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तब मोहन ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पैसे सेबी द्वारा सुरक्षित है। उसके बाद राजू ने बताया कि मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ है। हाल ही में मैंने एक फ्लैट और ऑफिस के आने जाने के लिए एक गाड़ी खरीदी है जिसकी EMI दे रहा हूँ, और साथ ही जो पैसे बचते हैं वह घर खर्च में चले जाते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने का तो नाम ही नहीं होता। मेरा मानना है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है। राजू ने बोला कि तुम मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बता रहे हो, यह कैलकुलेशन में अच्छे लगते हैं, ना कि एक रियल लाइफ में। तब मोहन ने बोला कि ऐसा नहीं है, यदि हम इस फॉर्मूले को रियल लाइफ में अपनाते हैं तो आगे जाकर हमारे पास काफ़ी अच्छा अवसर मिल जाता है। इसके बाद दोनों दोस्तों ने अलविदा कहा और वहाँ से निकल गए। उसके बाद उन दोनों दोस्तों की मुलाकात 8 वर्ष बाद होती है और वह उसी होटल में जाकर कॉफ़ी पीते जाते हैं और अपनी बातें शुरू करते हैं। काफ़ी बातें करने के बाद राजू ने मोहन से पूछा, मोहन तुम्हारा वह इन्वेस्टमेंट अभी कैसा चल रहा है? तुमने तो पहले साल से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। उसके बाद मोहन बताता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट लगातार चलता आ रहा है। अभी तक मैंने 28,80,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और वहाँ से मुझे 21,60,000 रुपये का रिटर्न मिला है, जो 13% से ग्रो किया है। अभी के समय मेरा टोटल पोर्टफोलियो 50 लाख के आसपास है। अभी आपको इसका असली मैजिक समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी आप केवल 4 साल और रुको, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद मोहन बोलता है कि आप अपने करियर में क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। उसके बाद राजू बोलता है कि मेरे पास तो इतने पैसे बचते ही नहीं, सारे पैसे EMI और खर्चे में ही चले जाते हैं। उसके बाद वह दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। 4 साल काम करने के बाद उन दोनों दोस्तों की फिर से मुलाकात होती है और वही इसी होटल में जाकर बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद
फिर राजू मोहन से काफी बातें करने के बाद करियर के बारे में पूछता है कि और बताओ मोहन, तुम्हारा करियर कैसा चल रहा है। मोहन ने बताया कि मेरा तो उसी प्रकार करियर चल रहा है जिस प्रकार पहले चल रहा था। मैं अपने करियर में इन्वेस्टमेंट लगातार करता आ रहा हूँ और वही करता रहूँगा। उसके बाद बताया कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न अभी के समय मेरा 1 करोड़ 6 लाख बन चुका है। उसके बाद राजू आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि वास्तव में तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। राजू ने बोला कि तुम वास्तव में बिल्कुल सही हो। मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से काफी ज्यादा है और मेरे पास अभी तक किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही कुछ सेविंग है और तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए सेव है। मोहन बोलता है कि तुम और 3 साल रुको, उसके बाद समझ में आएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मैजिक क्या है। राजू ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पूछा, परंतु राजू ने बोला कि अभी तक तुम 843 फॉर्मूला समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम और कुछ साल वेट करो, उसके बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा। और वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। उसी प्रकार 3 साल बाद उसी होटल में उन दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है। राजू पिछले सवालों की तरह इस साल भी वही सवाल मोहन से पूछता है, तुम्हारे उस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या हुआ, उसके बारे में जरा हमें बताओ। तब मोहन बोलता है कि जो मैंने मेरे पिछले 4 साल पहले 1 करोड़ रुपए थे, वह अभी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट मिलाकर 1 करोड़ 50 लाख बन चुके हैं। तब राजू को शौक लगा और बोला कि तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए सेविंग है और मेरे पास अभी तक कुछ सेविंग नहीं। मोहन बोला कि मैं कुछ दिन और काम करके या फिर बड़े आराम से या अभी से मैं बड़े आराम से रिटायरमेंट ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यदि पर मंथ 17,000 रुपये से अधिक भी निकालूं या 17,000 रुपये निकाल तो यह पैसे मुझे जिंदगी भर कम नहीं पड़ने वाले। यह होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। मोहन तब राजू बोलता है कि मोहन, मुझे भी वह पावर ऑफ कंपाउंडिंग का 843 वाला रूल बताओ ताकि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तब मोहन उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का 843 वाला फॉर्मूला बताता है और बोलता है कि मेरे को 50 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ा, दूसरे 50 लाख पाने के लिए मुझे 4 साल का वेट करना पड़ा और तीसरे 50 लाख रुपए पाने के लिए मुझे 3 साल का वेट करना पड़ा और मेरी इन्वेस्टमेंट चालू रही। 8 साल में मेरे पास 50 लाख रुपए हुए, लेकिन आने वाले 7 साल में मेरे को 1 करोड़ रुपए मिले। अर्थात अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का 843 वाला रूल किस प्रकार काम करता है। आपको शुरुआती समय में कुछ सालों में भले ही इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न कम लगे, लेकिन आने वाले समय में यदि उसे लगातार करते आ रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ा अमाउंट में परिवर्तित हो जाता है जिसे आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आप अपने प्रत्येक सपने को पूरे कर सकते हैं और साथ ही अपना रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। राजू को यह बात समझ में आ गई थी कि वह अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप एक करोड़पति बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफी बेहतरीन फॉर्मूला हो सकता है। यदि आप इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो आप सोचो कि क्या आपकी लाइफ में कभी पैसों की कमी आ सकती है? कभी नहीं, क्योंकि यह फॉर्मूला ऐसा ही फॉर्मूला है जो आने वाले समय में आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके काफी बड़ा बना देता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि भविष्य में प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके।